बेमेतरा में खुली प्रीमियम जहां वाइन शॉप, तो भारी विरोध के बीच में वाइन शॉप यहां पर खुली दुकानें जो है मिली। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जायजा लिया है, लोग कर रहे बुनियादी सुविधाओं की मांग। अब इन लोगों की ओर से, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनकी ओर से अब बुनियादी सुविधाओं की मांग की जा रही है। पीएम आवास को लेकर शिकायतें आ रही हैं, इसका जिक्र भी किया। तो रिश्वत लेने का एक ऑडियो भी सामने आया। कई शिकायतें ऐसी हैं जो कि रहवासियों की ओर से की गई। तो आत्मानंद स्कूल में टीचर की कमी की भी शिकायत की गई है। तो कई सारी शिकायतें हुई हैं यहाँ पर। पहले बताया गया कि प्रीमियम वाइन शॉप खुली गई है, बिना इजाज़त के भारी विरोध के बीच यहाँ पर वाइन शॉप खुली। उसके अलावा पीएम आवास को लेकर भी अपनी बातें रखी है ग्रामीणों ने। साथ ही ये बात कही है कि रिश्वत लेने का एक ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी जानकारी भी दी। वहीं आत्मानंद स्कूल में टीचर की कमी के चलते जो बच्चों की शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है, इसके लिए भी अब मांग की है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। श्याम बिहारी जायसवाल ने जब दौरा किया तो उन्हें ये तमाम जानकारी सौंपी गई। साथ ही जब कलेक्टर ने दौरा किया तो प्रीमियम वाइन शॉप का भी जायजा लिया, क्योंकि विरोध के बीच ये दुकान खोली गई। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, वाइन शॉप का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे तब भी लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और जो समस्याएं थी कहीं ना कहीं समाधान की बात भी कही। लेकिन ऐसा कोई पहला ये मामला नहीं है जो विवादों से जुड़ा हुआ, विवादों से पुराना नाता है। चलिए आपको ये भी समझाते हैं। देखिए, आप 2012 बैच के आईएएस हैं रणवीर शर्मा का विवादों से पुराना नाता है। आईएएस बनने के 3 साल बाद 10,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए थे। ये भी गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर। तो देखिए, सूरजपुर में कोरोना के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के भी गंभीर आरोप उन पर लगे थे। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं थप्पड़ कांड के बाद कलेक्टर पद से उन्हें हटाया गया, लेकिन दोबारा उन्हें ये पद मिल गया। तो विवादों से पुराना नाता रहा है आईएएस रणवीर शर्मा का, जो अक्सर अपने एक्शंस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और विवादों में आ जाते हैं। इस बार उन्होंने वाइन शॉप का जायजा लिया। और चले इसी पर जानकारी लेते हैं। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, इस पूरी घटना का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय से विवादों में भी रहे हैं, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? रणवीर शर्मा इसके पहले भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। सबसे पहली सुर्खी मुझे बहुत अच्छे से याद है, भालू को गोली मारने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। दूसरी सुर्खी आपको याद होगा, सूरजपुर में जब कलेक्टर रहे थे तो कोविड पीड़ित परिवार के साथ इन्होंने मारपीट की थी, मां के सामने बच्चों को पीटा था। उस समय सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए इनको वहां से कलेक्टरशिप से हटाया था। उसके बाद देखिए, अभी ये वाइन शॉप का जायजा लेने के लिए गए। एक इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो ईओडब्ल्यू की शिकायत हुई थी जिसमें रिश्वत का भी उल्लेख हुआ था। हालांकि आईएएस एसोसिएशन ने इन्हें बचा लिया था, लेकिन उस समय भी रिश्वत की मांग का इनके ऊपर आरोप लगा था, बड़ा आरोप लगा था। उसके बाद भी सरकार ने उनको वहां से हटाया था। इनके साथ विवादों का रिश्ता पहला नहीं, कई विवाद इनके साथ जुड़े हुए। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आवास को लेकर रिश्वत की शिकायत आ रही है, टीचरों की कमी है, जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसे में इनकी प्रायोरिटी क्या है आप देख लीजिए। ये शराब दुकान में प्रीमियम शराब है कि नहीं, ये जायजा करने के लिए गए हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे उनको दिक्कत नहीं। दवाइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही, इससे इनको दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई, उससे इनको दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है शराब की क्वालिटी सही मिलनी चाहिए लोगों को। तो ये देखिए, इस प्रकार के अगर अधिकारी रहेंगे तो जिले का क्या हाल होगा और सरकार की छवि को कैसे पलीता लगता है। ऐसे अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल ऐसे मामलों पे देखना चाहिए सरकार को गंभीरता से और कार्रवाई सुनिश्चित बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। आम जनता की जो परेशानी है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।